बहुत अजीब होते हैं। सबसे बड़ा दुख तो उसका यही होता है कि जो सबसे प्यार करने वाला शौहर है उसका, वो बिला वजह बिना किसी बात पे आपसे रूड होना शुरू हो जाए। मम्मा, ये अचानक इस तरह क्यों होता है? वैसे तो बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन मेरी वजह औलाद ना होनी थी। कई साल गुजर गए थे शादी को और मैं मां नहीं बन पा रही थी। बहुत इलाज कराया, बहुत रोई। मुझे तो उम्मीद बहुत थी, एहसन के रवैये में बहुत तल्खी आना शुरू हो गई थी। और मोहब्बत अगर तल्ख हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि रिश्ते को जंग लग गया है। बहुत रोई, बहुत इलाज कराया, सब जगह से ओके की रिपोर्ट आई। ये क्या हुआ? फिर क्या होना था, मजीद कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया कि आपके शौहर किसी और औरत के साथ घूम रहे फिर रहे। बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरा दिल उसी वक्त खटकना शुरू हो गया था। उस दिन पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि बिना औलाद की औरत बिल्कुल ऐसे जैसे एक रूह के बगैर जिस्म होता है, बहुत अधूरी। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, भाइयों के सामने गई तो भला हो साजिद भाई का, जिन्होंने मेरी गोद में तुम्हें डाला और मुझे मुकम्मल किया। साहिद भाई ने बहुत बातें सुनाई एहसन को, बहुत डांटा, बहुत समझाया। तुम्हारी वजह से एहसन मेरे पास वापस लौटा है। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए मजीद ढक गई। और पता है, हम लोगों के लिए इतनी लकी साबित हुई कि एहसन का कारोबार बेहतरीन चलना शुरू हो गया। और कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने साकिब और बिया से मेरी झोली भी भर दी। और सब जिंदगी का एक मकसद है, एक ख्वाहिश है कि साथ खैरियत से तुम्हें तुम्हारे घर की कर दूं, कि एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं फारिग हो जाऊं। ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मुझे आपकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं है, लेकिन बाबा ने सारी जिंदगी पे मुझे बोझ क्यों समझा? मैं खुद बहुत हैरान हूँ उस बात पर। मैं कभी नहीं सोचा था कि उनका रवैया इतना तल्ख हो जाएगा तुम्हारे लिए साकिब और बिया की पैदाइश के बाद।
तुम्हारे बाबा ना एक कमजोर इंसान है। जब मैं खाली गोदती तो मुझे रद्द करके किसी और की जुल्फों के हसीर चलती है, और जब अपनी औलाद हुई तो तुम्हारे वजूद को बोलना शुरू हो गए।